सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है संविधान संशोधन द्वारा राज्यों का गठन। तो आज इस टॉपिक के बारे में अध्ययन करते हैं। संविधान संशोधन द्वारा राज्यों का गठन, ये हमारा आज का टॉपिक हुआ। तो जो संविधान में संशोधन हुए और जिनके आधार पर राज्यों का गठन हुआ, वो केवल वही संशोधन की चर्चा आपके बीच में होगी। तो पहले नंबर पर लेते हैं सातवां संविधान संशोधन। सातवां संविधान संशोधन, और ये हुआ 1956 में। सातवां संविधान संशोधन 1956। अब इसमें क्या दिया हुआ था? इसमें दिया है केंद्र को भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की शक्ति। क्या दिया हुआ है? केंद्र को भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की शक्ति देने के लिए। खास बात इसमें क्या है, आप जानते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। भाषाई आधार पर जो पहला राज्य बना भारत का, वो आंध्र प्रदेश था। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष किसको बनाया गया? फजल अली को। और अन्य सदस्य में कौन था? एक तो थे पंडित हृदयनाथ कुंजरू, एवं दूसरे नंबर के सरदार के.एम. पणिक्कर। ठीक है भाई। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली, और इनके अन्य सदस्य कौन थे? हृदयनाथ कुंजरू और सरदार के.एम. पणिक्कर। और नेक्स्ट, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश। तो यहां तक हमने जाना कि सातवां संविधान संशोधन कौन सन में होगा? 1956 में। और इसमें क्या दिया था? केंद्र को भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की शक्ति देने के लिए। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली, और उनके साथ जो अन्य सदस्य थे, पंडित हृदयनाथ कुंजरू और सरदार के.एम. पणिक्कर। और भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश। अब इसके बाद नंबर 2 पर लेते हैं नौवां संविधान
संशोधन, और ये हुआ 9वां संविधान संशोधन 1960। इसमें क्या है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच 1958 यानी 1958 की संधि की शर्तों के अनुसार बेदबारी बेरूबारी और खुलना आदि क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिए गए। 9वां जो संविधान संशोधन हुआ 1960 में, इसमें क्या दिया हुआ था, भारत एवं पाकिस्तान के बीच 1958 में जो संधि हुई थी उसमें जो शर्तें थीं उसके अनुसार भारत को बेरूबारी और खुलना आदि क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिए गए। तो ये संविधान, 9वां संविधान संशोधन में क्या दिया था ये आपने देखा। अब आगे बात करते हैं 10वां संविधान संशोधन। इसमें क्या दिया हुआ है, ये 10वां संविधान संशोधन 1961। इसमें क्या था, दादर एवं नागर हवेली को संघ राज्य क्षेत्र बनाने के लिए। ठीक है भाई, 10वां संविधान संशोधन का जो संबंध है ये संविधान संशोधन कब हुआ, 1961 में दादर एवं नागर हवेली को संघ राज्य क्षेत्र बनाने के लिए 10वां संविधान संशोधन। अब आता है अगला 12वां संविधान संशोधन। ये सारे जो संविधान संशोधन लिए गए हैं इनका सीधा संबंध राज्यों के गठन से। किससे, राज्यों के गठन से। हमारी चर्चा केवल उन्हीं संशोधन की हो रही है जिनका संबंध राज्यों के गठन से है। तो 12वां संविधान संशोधन 1962 में हुआ और इसमें क्या दिया, नागालैंड नहीं, 12वां संविधान संशोधन गोवा, दमन एवं दीव को भारत में शामिल कर संघ राज्य क्षेत्र बनाने के लिए। 12वें संविधान संशोधन का संबंध क्या है, गोवा, दमन और दीव को भारत में शामिल कर संघ राज्य क्षेत्र बनाने के लिए। और 12वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1962 में। और जबकि
इससे पूर्व अभी मैंने बताया था 10वां संविधान संशोधन, और जिसके आधार पर दादर एवं नागर हवेली को संघ राज्य क्षेत्र में शामिल किया गया। अब आता है 13वां संविधान संशोधन। 13वां संविधान संशोधन ये अभी 1962 में। इसमें क्या हुआ, नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान करने के लिए जो भी संविधान में संशोधन हो रहे हैं या हुए हैं, उनका उद्देश्य क्या था। जैसे 13वें संविधान संशोधन 1962 में हुआ, तो भाई इसका काम क्या है, नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान करने के लिए। इसी तरह से 12वां हुआ, गोवा दमन दीव को भारत में शामिल कर संघ राज्य क्षेत्र बनाने के लिए। ठीक है भाई। अब इसके आगे देखते हैं कि कौन सा संशोधन, 13वां। उसके बाद आता है 14वां संविधान संशोधन। यह भी 1962 में हुआ। 14वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1962 में। इसमें क्या दिया है, पांडिचेरी को संघ राज्य क्षेत्र बनाने के लिए। तो अभी आपने देखा 3 संविधान संशोधन जिनका सीधा संबंध राज्य के गठन से है, वो तीनों के तीनों 1962 में हुए। कौन कौन से हुए, 10वां हुआ, 12वां हुआ, उसके बाद 13वां हुआ, और ये 14वां। 3 जो संविधान संशोधन है, 12, 13 और 14, ये कौन सी सन में हुए हैं, 1962 में। अब उसके बाद देखते हैं 14वें के बाद 18वां संविधान संशोधन। ये हुआ 1966 में, यानी 62 के बाद अब कब हो रहा है, 1966 में 18वां संविधान संशोधन, जिसका संबंध सीधा राज्य के गठन से है। तो 18वां संविधान संशोधन में क्या दिया हुआ है, पंजाब तथा हरियाणा को राज्य का दर्जा दिया गया। पंजाब और हरियाणा कब राज्य बने, 1966 में। ठीक है भाई। कौन सा संविधान संशोधन, 18वां संविधान संशोधन। अब इसके आगे देखते हैं संविधान संशोधन कौन सा है। अब आता है 22वां संविधान संशोधन। 22वां संविधान संशोधन हुआ 1969 में, और इसमें क्या दिया हुआ है, मेघालय को राज्य का दर्जा प्रदान करने के लिए 1969 में 22वां संविधान संशोधन किस लिए हुआ, मेघालय को राज्य का दर्जा प्रदान करने के लिए। इसके आगे
सत्ताईसवां संविधान संशोधन। 27वां संविधान संशोधन 1971। ये कब हुआ? 27वां संविधान संशोधन 1971 में। और इसमें क्या दिया हुआ है? मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश को संघ राज्य क्षेत्र बनाने के लिए 27वां संविधान संशोधन 1971 का संबंध क्या है? मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश को संघ राज्य क्षेत्र बनाने के लिए। अब इसके आगे 36वां संविधान संशोधन, 36वां संविधान संशोधन, ये हुआ 1975 में। इसमें क्या दिया हुआ है? सिक्किम को भारत में शामिल करके राज्य बनाने के लिए कौन सा संविधान संशोधन? 36वां संविधान संशोधन 1975, सिक्किम को भारत में शामिल करके राज्य बनाने के लिए। अब अगला आता है 53वां संविधान संशोधन, ये हुआ 1986 में। इसमें क्या दिया हुआ है? मिजोरम को राज्य बनाने के लिए 53वां संविधान संशोधन, क्योंकि 27वें संविधान संशोधन में मिजोरम को क्या बनाया गया था? संघ राज्य क्षेत्र, जो कि 53वां संविधान संशोधन 1986 में इसको बना दिया गया क्या? राज्य। अब 53 के आगे 55वां संविधान संशोधन, यह हुआ भाई 1986 में ही। ठीक, क्या दिया था? अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान करने के लिए। तो आप देख रहे हैं 27वें संविधान संशोधन 1971 में जो संघ राज्य क्षेत्र बनाए गए मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, इन दोनों को 1986 में राज्य का दर्जा दे दिया गया। इसके आगे 56वां संविधान संशोधन 1987। अब इसमें क्या दिया हुआ है? 56वां में गोवा
को राज्य बनाने के लिए, किसको, गोवा को राज्य बनाने के लिए 56वां संविधान संशोधन हुआ 1987 में। आगे 69वां संविधान संशोधन, ये हुआ 1991। 69वां संविधान संशोधन 1991 में। अब इसमें क्या दिया हुआ है, केंद्र शासित क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया। 69वां संविधान संशोधन 1991, इसका संबंध क्या है, केंद्र शासित क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया। तो अब तक हमारे और आपके बीच में जो चर्चा हुई कि संविधान संशोधन कौन कौन से हैं जिनमें ये वर्णित है कि राज्यों का गठन कब और कौन सी सन में किया गया। एक बार और हम इनको संशोधन को अगर देख लें तो याद हो जाएंगे, जिनका सीधा संबंध किससे है। एक तो 7वां, दूसरा 9वां, 10वां, फिर 12वां, उसके बाद 13वां, 14वां, 18वां, 22वां और उसके बाद है 27वां, फिर दिया हुआ है आपका 36वां, 53वां और 55वां, 56वां और 69वां। ठीक है भाई, अब गिन लिए जाएं कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कहने का मतलब ये है कि 14 ये संविधान संशोधन जो आसानी से याद भी किए जा सकते हैं, जिनका सीधा संबंध क्या है, संविधान संशोधन द्वारा राज्यों का गठन। तो ये राज्यों के गठन से संबंधित कितने 14 हैं संख्या में कुल। ये संविधान संशोधन आसानी से याद हो जाएंगे यदि आप मन लगा के आज ही करें तैयार, तो आपको ये बहुत आसानी से तैयार हो जाएंगे। इसी तरह से आप सहयोग करते रहिए और जुड़े रहिए। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।